अरे काटेगा काटेगा काटेगा। तुम जैन जल्दी से जाओ, कैंची लेके आओ। इसका ना सबसे पहले हम पर काटते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई जल्दी से कैंची लेके आओ। तो दोस्तों हमारे शुएब अख्तर यहाँ से उड़ के पहले गली में गया और फिर गली से हम इसके पीछे भागे, यहाँ से उड़ता हुआ ये सीधा सामने जो फसलें हैं ना वहां पर निकल गया। इतना ज्यादा ये उड़ के गया है, हमें तो लगा कि अब ये हमारे हाथ नहीं आने वाले, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके पर बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, ये दिखाना सर आराम से, ये देखें कितने बड़े बड़े पर इसके आ चुके हैं। तो हमने ना इसके ये जो फ्रंट वाले 3-4 पर है ना ये काट देने हैं ताकि ये उड़ ना सके, वरना फिर ये यहाँ से फ्लाई करते हैं और फिर निकल जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। ये वाले पर इसके ऑलरेडी खराब हैं, लेकिन इन 3 परों के ऊपर ना ये उड़ता है। तो हम ना ये 1 2 और 3 अब नहीं उड़ेगा। नहीं अब ये उड़ेगा ही नहीं। दूसरी तरफ से भी हमने काट दिए, ये देखें यहाँ पर नीचे पर पड़े हुए हैं। चलो इसको लेके जाओ, अब वहां पर छोड़ते हैं, अब देखते हैं। छोड़ दो, चलो भाई छोड़ दो, या ऊपर करके छोड़ो, पता चले। यहाँ से छोड़ो, ये अब ये नहीं उड़ पाएगा क्योंकि इसके पर कट चुके हैं। और ये है क्या, ये रानी है, राजा हमारा इस तरफ है। करीब जाना जरा, तुम जाओ तो सही करीब, अभी पता चल जाएगा राजा कौन सा है, रानी कौन सी है। ये राजा है ये जो काटने के लिए आ रहा है राजा, आ जाओ पीछे आ जाओ, काटेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर माशाल्लाह 2 बच्चे आ चुके। कुछ नहीं कहता, अपने बच्चों के साथ रहो। इसको हमने दोस्तों अलग कर दिए क्योंकि ये दूसरा बच्चा आने के बाद ना अंडों से उठ गई थी, और यहाँ पर अब दूसरी वाली फीमेल बैठ चुकी है। इसके नीचे देखे सामने आपको अंडे नजर आ रहे होंगे, और अब हम इससे इनक्यूबेट करवा के ना ये बच्चे निकलवाने वाले हैं। हाँ जी, छोटे बकरे की तबीयत बहुत खराब है, वो चल ही नहीं पा रहा। क्या हुआ है पता नहीं, वो जिसको तंबूड़िया ने काटा था। हाँ उसे क्या हो गया है, मुझे लगता है उसकी सूजन ज्यादा होगी, उसे तंबूड़िया ने काटे इस वजह से वो चल नहीं पा रहा। किधर है, ये देखो, इसे उठाओ, जरा उठाने की कोशिश करो। ये देखो चल ही नहीं पा रहा, ये देखो। और बाकी इसकी माँ किधर है? वो अभी मैं छोड़ के आया बाहर। और इसके जिस्म में तो जान ही नहीं, यहाँ पर तो नहीं काटा था ना। नहीं तो फिर ये क्या, इसको सारा मुंह सूजा हुआ है। एक काम करो, इसे उठाओ जल्दी से, इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब इसकी हालत खराब होती जा रही है। को अभी दोस्तों हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। देखें कैसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसके जिस्म में जान ही नहीं है। जल्दी जल्दी हम इसे पहुंचाते हैं वहां पर, जल्दी से ना मेरे हाल में इसे इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, कुछ मेडिसिन दी जाएंगी, और फिर उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। पता नहीं यार, रोजाना रात को आती है तंबूड़ियां और इसे काट के चली जाती है। इसके साथ नहीं खास कोई उनकी दुश्मनी है। बस पहुंचने वाले हैं। देखना देखना, ये कहीं मर तो नहीं रहा। बड़ी अजीब अजीब आवाजें मुंह से निकालने से शुरू कर दी है। मुझे लगता है इसे दर्द हो रहा है काफी ज्यादा। इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं, एंटीबायोटिक भी हैं और साथ में ताकत के इंजेक्शन भी हैं, और ये भी हम साथ लेके जा रहे हैं। 12 घंटों के बाद लगाने हैं। हम थोड़े से लेट हो गए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके बचने के अब चांस जो है ना बहुत कम है, और हमने गलती भी की थी कि हमने अपने सारे जानवरों को एक वैक्सीनेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसकी बीमारी चल रही थी, वो वैक्सीनेशन करवाई नहीं है, जिसकी वजह से पहले भी हमारी 1-2 जानवर जो थे ना वो इसी तरह एक्सपायर हो गए थे। और सेम इसको भी वही बीमारी है। हम समझ रहे थे इसको तंबूड़ियाँ काट रही हैं, हालांकि इसको कोई बीमारी है, ये सूजने की बीमारी, गर्दन की, और साथ में फेफड़ों का कोई मसला चल रहा है। तो अभी से इंजेक्शन तो लग चुके हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि इंजेक्शन का कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए। अगर कोई ऐसा मसला हो तो डॉक्टर साहब फ़ौरन से ना कंट्रोल कर लें या यहीं पर हैं, क्योंकि हम होंगे तो फिर हमसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा और ये ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा। अभी इसके पास सर्वाइव करने के लिए कम से कम 10 से 15 घंटे हैं। अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो फिर हम ये इंजेक्शन इसे देंगे और फिर ये बच सकता है, वरना इसके बचने के जो चांस है ना अब वो कम होते जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों कितना बड़ा दरख्त गिर चुका है। रात को इतनी ज्यादा तेज आंधी और तूफान आया ना कि बड़े बड़े दरख्त गिर गए हैं। ये देखें एक इस तरफ गिरा हुआ है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ इतने ज्यादा गिरे हैं। एक दरख्त इस तरफ को ये देखें जमीन के साथ आ गया, बिल्कुल रोड के ऊपर आ चुका है। हमारा अपना जो घर में सेब लगा हुआ है, इतनी मेहनत से हमने लगाया था, इतना बड़ा हो चुका था, वो सुबह जब हमने देखा वो जमीन के साथ पड़ा हुआ था, लेकिन खैर उसको तो हमने ठीक कर लिया। अब इतने बड़े दरख्त जो है ये ठीक नहीं हो सकते। यहाँ पर जल्दी से रखो इसे इस जगह पर। ये घास तो अब नहीं खाएगा, लेकिन ये आवाजें, ये देखें, और इसकी आंखों को क्या हो गया है भाई, इसका जिस्म से जान निकल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इससे बहुत ज़्यादा दर्द है। अब हम इसे ना ज़िबा भी नहीं कर सकते, क्या पता ये चांस, एक रिस्क लेने वाली बात है, क्या पता ये ठीक हो जाए, इस वजह से,
मतलब डॉक्टर साहब ने तो मुझे बोला था कि आपके पास 50% चांस है, आप जाके या तो इसे ज़िबा कर दें या फिर इंतज़ार करें, हो सकता है ये ठीक हो जाए। तो अब हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं, हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ये शोर मचा रहा है, टांगे हिला रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर के लिए ज़िंदा रह पाएगा। वैसे तो बार बार उधर बादल आ जाते हैं, लेकिन जब धूप आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा चुभती है। इस बेचारे को भी तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए इस घास के ऊपर से रखना पड़ेगा। अपनी गर्दन भी जो है ना, ये देखें, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसका वज़न भी। आराम से यार, सुबह तक तो ये खा भी रहा था अच्छा भला, लेकिन अब ये खा भी नहीं रहा। मुझे लगता है इसका पेट जो है ना, पेट तो ठीक है यार, इसके पेट में बिल्कुल नरम है, दर्द नहीं है, लेकिन इसका वही वाला सेम प्रॉब्लम है, इसके फेफड़ों का इशू है। अभी देखिएगा, अभी जब इसे दर्द होता है ना, एकदम से ये शोर मचाता है और फिर ये टांगे भी जोर जोर से हिलाता है। काफी ज्यादा बेचारा डरा हुआ है। देखिए, हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा। इसका बच्चा सुबह से इसके सामने नहीं है, लेकिन इसे कोई फिक्र नहीं है। बस इसे जो कुछ भी हम दे रहे हैं खाने के लिए, ये मजे से बैठ के खाई जा रही है। नॉर्मली बकरियां ऐसा नहीं करती हैं, अगर उनका बच्चा उनके सामने ना हो, वो तो सारा दिन शोर मचाई रखती हैं, लेकिन ये बस और खाने के लिए मांग रही है। टर्टल किधर छुपा हुआ है? तुमने कहाँ से देख लिया है? यार टर्टल का तो ये दुश्मन है, जहाँ पर भी वो छुपा हो ना ढूंढ ही लेता है। नहीं करो नहीं करो, ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, फिलहाल इसे रेस्ट करने दो। ये रहा जी हमारा टर्टल, अभी ये यहाँ से भाग जाएगा। ये नहीं बस इसको भी मैं छोड़ने लगा हूँ। ये देखो ये जाने वाला है, ये देखो। इसको उधर देना। किधर है? उधर है, उधर नहीं छोड़ना, इसको पानी के अंदर छोड़ना है। यहाँ पर चलो, खुद छोड़ दो, चलो पानी के अंदर, चलो चलो यहाँ पर आजाद कर दो इसे। शाबाश, अब बाहर आ जाओ। ऐसे ये कुछ नहीं खाने वाला, इसे अभी लेके जाते हैं इसकी माँ के पास। हो सकता है ये वहां पर जाके कुछ खा ले। अभी तो यार ये बहुत ज्यादा शुक्र है, इसके जिस्म में थोड़ी सी जान आ गई है। ये देखें, इसके मुंह के अंदर इसने डाला तो है, कुछ खा रहा है, लेकिन ना हम इसे आराम से जाके खिलाते हैं। अभी 1 मिनट, वो फिर उधर ही। नहीं थोड़ी सी जान आ गई है, इंजेक्शन ने थोड़ा सा असर किया है। अभी हम इसे लेके जा रहे हैं इसकी माँ के पास। वो फीड करवाती है इसे, पता नहीं अभी फीड करवाएगी या नहीं करवाएगी यार। अभी जाके उसे पकड़ते हैं, इसे थोड़ा सा फीड करवाते हैं और फिर उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। वो मैंने देख लिया इसको, उसे अभी पता चला है, लेकिन सिर्फ देख लिया है। मैं आ गया, चलो उठो, इसे थोड़ी सी फीड करवा दो। शुक्र है इसके जिस्म में थोड़ी सी जान आई है। अभी जहन क्या करते हैं, मेमे को पकड़ते हैं और इसे ना जल्दी से पहले थोड़ी सी फीड करवा देते हैं, ताकि इसके जिस्म में थोड़ी सी जान आए, कुछ खाए पिए। ये खिलाने की कोशिश करते हैं। आखिरी चीज़ है जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, फीड भी करवा चुके हैं। ये फीड भी नहीं कर रहा, मकई भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। ये आखिरी चीज़ है, क्या पता ये इसे पसंद आ जाए। नहीं भाई, देखें बकरी आके खा रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं खा रहा। खा लो, कुछ तो खा लो, थोड़ा सा। ज़बरदस्ती इसके मुंह के अंदर डालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं, पक्का इसने मुंह को बंद किया हुआ है। ये देखें, इसके मुंह के यहाँ पर दूध वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन नहीं खा रहा यार। अब पता नहीं कैसे खाएगा, इंजेक्शन से इसे ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। वैसे इस जगह पर मिट्टी डलवा कर हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी है। ये देखें, अगले 7 दिन तक और बारिशें हैं। मतलब ये बारिशें हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अब्बास भी बोल रहे हैं कि अगर कल का दिन धूप लग जाती है तो कल ही यहाँ पर इस मिट्टी को दोबारा से खोदने के बाद ये जितनी भी मिट्टी है इसको हवा लगेगी और फिर इंशाल्लाह कल ही यहाँ पर वो घास लगा दें। वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद अगर 1 हफ्ता हमने और ज़ाया कर दिया ना, तो फिर घास उस तरह ग्रोथ नहीं करेगा, सीजन चला जाएगा और फिर जैसे अभी ग्रोथ होगी घास की, वैसे ग्रोथ नहीं होगी। आज हमारे दोस्तों लव बर्ड बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके दुश्मन यहाँ से चले गए ना। वो देखें कितने बड़े बड़े तिनके लेके जा रहे हैं अपने अपने बॉक्स के अंदर, बार बार नीचे आ रहे हैं और सब ने अपने अपने घर फिर से सिलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि इनके यहाँ से दुश्मन चले गए हैं। तो मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी इनके साथ ना लाकर छोड़ता कलरफुल लव बर्ड। मुझे तो लगा ये अच्छे लगेंगे। कलर लव बर्ड की वजह से ही हमारे यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, इतने ज्यादा हमारे लव बर्ड मरे। यार ये है किधर हमारे लव बर्ड? सारे छुपे हुए हैं। ये वो सामने मुझे एक नजर आ गया, बाकी किधर है? हाँ सामने 2-3 मुझे और नजर आ गए हैं। ऐसे इनका कलर है ना कि ये सारे बजिस के दरमियान छुप जाते हैं और बिल्कुल नजर ही नहीं आते। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल शराफत से रहेंगे, जो मर्जी करें। यहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं है किसी को मारेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मास्टर केज है ना। यहाँ पर लड़ाई हो भी जाती है ना तो दूसरा परिंदा यहाँ से दूर भाग सकता है। मतलब यहाँ पर मौत का उस तरह खतरा नहीं है। सब दोस्त दुआ कीजिएगा यार कि हमारा बकरा जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। हमें लगा कि उसे किसी चीज़ ने काटा है, लेकिन आज ये बात मुझे वहाँ जाकर पता चली कि उसको किसी ने नहीं काटा, बल्कि इस इलाके में, बल्कि हमारे इस शहर में वायरस आया हुआ है जानवरों का। वैसे वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर ना नॉर्मली ज़्यादा ही वायरस होता है जानवरों के अंदर। तो कोई ऐसा वायरस था जिसकी वजह से हमारे पहले जानवर भी मरे हैं
और अभी भी हो सकता है कि हमने अगर वैक्सीनेशन ना करवाई तो हमारे जानवरों को ख़तरा होगा। इसलिए कल डॉक्टर साहब आएंगे और वो कह रहे हैं कि कल वैक्सीनेशन कर देंगे, कम से कम बाकी जो जानवर रह गए हैं उनको तो बचाया जाए। साथ में हिरन की भी वैक्सीनेशन होगी और बाकी भी हमारी बेबो वगैरह सब की वैक्सीनेशन करवा दूँगा, ताकि यार जो होना था वो तो हो गया, अब जो जानवर बच गए हैं कम से कम हम उनको बचा सकें। तो आज के व्लॉग यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।